आप खा हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आमदनी टिंगम जी। क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो जी आज है संडे। आज संडे के दिन का पूरा मतलब व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आज के दिन मेरी क्या मसरूफियत रही। तो सुबह सुबह के टाइम बच्चे अभी सो रहे थे तो मैंने मतलब हस्बैंड को कहा कि आप इनकी टेक केयर करना, वो तो सो ही रहे हैं। बेटी का मैंने पैम्पर शैम्पर चेंज कर दिया था, दूध भी उसको दे दिया था। तो मैंने कहा आप इनको ज़रा देखें, मैं ग्रॉसरी करके लेके आती हूँ। सारी लिस्ट शीट मैंने बना ली थी और वेदर भी आज बड़ा ज़बरदस्त था, तकरीबन 10 डिग्री या 12 डिग्री था आज। और मतलब जिस तरह पता नहीं कैसे एकदम से सर्दी की शिद्दत में इतनी कमी आई है। वैसे तो मतलब वेदर वाले जो भी होते हैं उन्होंने प्रिडिक्शन की हुई है कि आज स्टॉर्म आएगा। स्टॉर्म का नाम है ईशा। तो वो स्टॉर्म अभी तक तो नहीं आया था, लेकिन कहते हैं कि रात तक आ जाएगा। तो चले देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। तो जी हमने बैग शैग रख लिए थे, क्योंकि आपको पता है कि बैग्स भी यहाँ पे पैसों के ही मिलते हैं। तो बैग तो साथ हम लोग मस्त लेके जाते हैं। इतने ज़्यादा घर में इकट्ठे हुए हुए हैं ना, मोस्टली तो मैं जब जाती हूँ मुझे भूल ही जाता है ना। तो कुछ एक दो तो मैं अब गाड़ी में रखती ही रखती हूँ। तो हम लोग ये बैग साथ लेके ही जाते हैं। तो चले जी अब बैसरा चलते हैं। हमारा ये होता है कि हमने सैटरडे संडे को मस्ट हमने ग्रॉसरी करनी होती है घर, क्योंकि हमारा एजरा से काफ़ी दूर है। और बच्चों को वो ये होता है ना कि अगर आप एलडी से शॉपिंग करते हैं ना, तो एलडी से अगर आप चीज़ लेते हैं, पिज़्ज़ा लेते हैं या चिप्स वगैरह लेते हैं, तो बच्चों को फिर उस चीज़ का टेस्ट लग जाता है। तो हमने शुरू से ली ही एजरा की है। तो बच्चे दूध भी उसी का पसंद करते हैं, एजरा का। एजरा के चिप्स वगैरह चीज़ वगैरह वो वहीं का टेस्ट पसंद करते हैं। तो हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है, लेकिन फिर हम लोग जाते हैं वहीं पे। तो सैटरडे या संडे को कभी हस्बैंड चले जाते हैं, कभी मैं चली जाती हूँ, कभी दोनों चले जाते हैं हम लोग। तो बस आज ज़रा हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कहा मैं चली जाती हूँ। तो ये देखें जी अब पहुँच गई थी मैं एजडा। तो अब मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस जो हैं वो बहुत पसंद की जा रही हैं। कुछ मेरी बहनों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, मेरे भाइयों ने इतने अच्छे कमेंट्स किए। अभी मुझे आज ही एक कमेंट आया था कि मेरी एक बहन थी बर्मिंघम से, वो ये कह रही थी कि उनको मेरी वीडियोस बड़ी अच्छी लगी, थोड़ी मतलब मोटिवेशनल लगी। वो चाहती थी कि वो भी वीडियोस बनाना चाहती हैं। तो बहन मैं मतलब आपको यही कहूँगी, अगर आप वीडियोस बनाना चाहती हैं तो आप देर मत करें। जैसे मैंने बहुत देर कर दी थी। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि अगर आप मेरे चैनल पे जाएँ ना, तो आप ओल्डेस्ट अगर आप निकालेंगे तो आपको मिलेंगी 3 साल पुरानी वीडियोस, जिसमें मुझे पता ही नहीं था कि वीडियोस कैसे बनाते हैं। मैंने फूड वाली वीडियो बनानी शुरू कर दी और मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम इंग्लिश में बनाओ, मोस्टली लोगों को तो इंग्लिश ही आती है, तो तुम इंग्लिश में बनाओ। अब इंग्लिश मुझे आती नहीं थी। पहले मैंने वर्ड्स ढूंढने, फिर मैंने उसको ट्रांसलेट करना, उर्दू को इंग्लिश में करना, बच्चों से पूछना, हस्बैंड से पूछना। तो वो बस मैंने 5-7 बनाई होंगी, मेरा दिल उकता आ गया। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करनी, मैंने बनाई नहीं, मैंने छोड़ दी। अच्छा वो वैसे ही पड़ी रही, मैंने डिलीट भी नहीं की। फिर कभी कोई बच्चे की बना के लगा दी, 1 मिनट की, 2 मिनट की। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दी, साल 1.5 साल मैंने बनाई नहीं। फिर उसके बाद 6 माह पहले की मेरी 2-4 वीडियोस हैं, वो भी मैंने कोई बच्चों की बना के डाली होंगी उसके ऊपर, फिर मैंने छोड़ दी। तो अब जो है वो मैंने भी बस इधर उधर से मोटिवेशन ली। आपको पता है कि हम यूके में रहते हैं, यूके में कितने ज़्यादा एक्सपेंसेस अब हो गए हैं। अगर एक घर में 4 या 5 लोग हैं तो वो सारे कमाते हैं, गुजारा करना बहुत मुश्किल है। हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, और जिनके बच्चे बड़े हैं 16 ईयर्स से ऊपर अगर बच्चे हो जाएं तो वो भी यहाँ पे कमाते हैं। तो अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मतलब हस्बैंड जॉब करते हैं माशाल्लाह से। हम अपना बिज़नेस भी करते हैं, मेरे भी अकाउंट्स हैं अमेज़ॉन ईबे के, हस्बैंड के भी हैं, हम वो भी करते हैं। तो साथ साथ में बस मैंने ये सोचा कि जब सारी दुनिया यूट्यूब पे आ गई है, सोशल मीडिया का दौर है आजकल, तो मैंने अब इसको मैं फुल टाइम दूंगी। और अब मैं फुल अपनी तैयारी से आई थी। फिर मुझे पहले इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं थी, अब मुझे मेरे हस्बैंड की सपोर्ट थी। उन्होंने कहा कि तुम करो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं अब करूँ क्या। तो मैंने फिर डेली व्लॉगिंग से स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी, उनमें यही था कि आप जो काम लॉन्ग टर्म के लिए आप कर सकते हैं ना, आप वही काम से स्टार्ट करें। तो मेरा ये था कि मैं अब मतलब स्पेशल अगर फूड का बना लेती, तो वो मैंने पहले भी किया था, वो मेरा नहीं चलना था, तो मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद ट्रैवल व्लॉगिंग में नहीं कर सकती, मेरे बच्चे छोटे हैं, हम मतलब वो कर ही नहीं सकते, वो भी मैंने नहीं किया। फिर मैंने यही सोचा कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं डेली व्लॉगिंग अपनी डेली रूटीन में यही शेयर कर सकती हूँ जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होगा। तो मैंने यही डिसाइड किया। तो मेरी बहन मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप डेली व्लॉगिंग से स्टार्ट कर लें।
आप कोशिश करें, आप 1-2 वीडियोस डाल के देखें आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है? तो आप अपनी डेली की रूटीन शेयर करना शुरू करें। अगर आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहती तो आप ना दिखाएँ। देखें, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो थाउज़ेंड्स ऑफ वुमेन्स हैं जो ऐसे व्लॉगिंग कर रही हैं। तो आप डेली व्लॉगिंग से स्टार्ट करें। आप ये ना कहें कि लो पहले से इतनी लोग कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ? या हम लोगों में बड़ी बुरी आदत है, मेरे में भी है। कि हम कहती हैं लो हमारे तो घर अच्छे नहीं हैं, हमारे तो कपड़े ब्रांड के नहीं हैं, हमारी तो बर्तन अच्छी नहीं है, हमारी तो शक्लें अच्छी नहीं हैं, ये नहीं है वो नहीं है। फिर लोगों के इतने नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं। तो आप इन सब बातों को इग्नोर कर दें। अगर हम यही दुनिया वालों के बारे में सोचते रहेंगे ना तो हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। जो लोग हैं ना वो आपको आके जब आप भूखे होते हैं ना तो आपको खाना नहीं देते, आपकी परेशानी में आपका साथ बहुत कम लोग देते हैं। रातों को भी हमने अकेले मुश्किल टाइम यहाँ पे गुजारा हुआ है। आप सबको इग्नोर करते हैं, आप बस अपना, अपने बच्चों का, अपने घर के बारे में सोचें। अगर आप कुछ करना चाहती हैं ना तो बस आप बिस्मिल्लाह करें और स्टार्ट करें। जी। फिर मेरी एक और बहन थी, उन्होंने मुझे रात को कनाडा कनाडा में थी वो, उन्होंने वहाँ से मुझे मैसेज किया कि हमें आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, और वो कहती हैं आप इतना काम करती हैं, मैं थक जाती हूँ आपको काम करते देख के वीडियोस में। तो वो मेरे से कांटेक्ट करना चाहती, तो मैं आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे आपका इतना अच्छा, आपका मुझे कमेंट लगा, मैंने उसी वक्त अपने हस्बैंड को सुनाया। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इंस्टाग्राम पे एक्टिव होंगी, तो फिर आप मुझसे बात कीजिएगा, मुझसे मैसेज कीजिएगा। मैं भी बहुत खुशी महसूस होगी जब मैं आपसे बात करूँगी। और फिर इसके अलावा कुछ मेरी बहनों ने अमेज़ॉन ईबे का कहा था कि वो काम करना चाहती हैं। उनके ऊपर मैं जो हूँ वो मैं मतलब बना रही हूँ वीडियोस, मैं बहुत जल्दी वो शेयर करूँगी। फिर एक मेरे भाई हैं, उन्होंने ये कहा था कि वो एनिमल फूड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं ना। तो भाई मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि एनिमल फूड का तो वाक़ई यहाँ पे बहुत बिज़नेस है। जैसे कि डॉग्स और कैट्स तो हर घर वालों ने, गोरों ने, अपनों ने, एशियंस ने, सब ने रखे होते हैं, तो उनका बहुत बिज़नेस है। तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि अमेज़ॉन के ऊपर कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। फिर हमने ये देखना कि वो चीज़ को कहाँ से सबसे ज़्यादा चीप मिल रही है। हमने वहाँ से वो चीज़ उठानी होती है और फिर अमेज़ॉन के ऊपर हमने थोड़ी सी हाई प्राइस के ऊपर जो अमेज़ॉन के ऊपर चल रही होती है उसको उसके साथ कम्पीट करके हमने लगाना होता है। तो ठीक है, हम लोग भी इसी तरह करते हैं। तो इस तरह आप ये वाला बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये देखें जी, साथ-साथ हमने बातें की हैं और साथ-साथ मेरी सारी पेमेंट शेमेंट भी हो गई है। खैर से आपकी बहन ने 1.5 पाउंड सेव किया है सेविंग में से। मेरा 2 पाउंड का कैश पॉट बन गया हुआ है। ये भी एज़डा वालों ने बड़ा अच्छा शुरू कर दिया है। हम इसी तरह अपना ये जो एज़डा वाला होता है ना, सेविंग वाला, उसको स्कैन करते रहते हैं। और एक दफ़ा हमें 30 पाउंड उसमें कैश पॉट में बन गए थे, एक दफ़ा 15 पाउंड बने थे ना, तो ये भी चलो थोड़ा हो जाता है, आसानी हो जाती है। तो ये देखें जी, हमने ट्रॉली इसके अंदर रखी है और 1 पाउंड निकालना तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूली। तो अभी भी नहीं भूलूँगी, ये तो लाज़मी लेके जाना ही जाना है। इसकी तो एक अपनी खुशी होती है ना जब ये हमें वापस मिलता है। तो जी, चलें जी, 1 पाउंड भी निकाल लिया। अब हम मतलब घर पहुँच गई थी मैं। घर पहुँच के मैंने कहा देखती हूँ नज़ारे कि घर के क्या हैं, सारे उठे हैं कि नहीं उठे हैं। तो फटाफट जो है वो गाड़ी पार्क की, घर गई तो घर का दरवाज़ा खोला, आगे मेरे मियाँ साहब और बच्चे जो हैं वो 2 छोटे वाले, वो तो जाग रहे थे, लेकिन बड़े जो हैं वो दोनों अभी ऊपर ही थे। वो खैर से अब मज़े से ही नीचे आते हैं। मेरी मानो मुझे देख के इतना खुश हुई है, मेरी प्यारी बिल्ली ये देख के मुझे देख के खुशी से टाँगे मारने लग गई, तालियाँ मारने लग गई। मेरी शहज़ादी है ना, मुझे इतना प्यार आता है ना इस पे जब ये ऐसे खुशी, ये इसकी खुशी का इज़हार है। मियाँ साहब इधर बैठे हुए थे, मैंने कहा जी अब आप उठ जाएँ, जाके ज़रा गाड़ी में से सामान निकाल के आ जाएँ। तो वो फिर उठे हैं, उठ के सारा सामान अंदर लेके आए हैं। तो वो मतलब बहुत सपोर्टिव है, कह रहे थे कि तुम बैठो अब मैं नाश्ता बनाता हूँ। तो मैंने कहा नहीं आप बैठें, कोई मसला नहीं है, मैं बनाती हूँ। तो अभी फ्रोज़न पराठे पड़े हुए थे, मैंने फटाफट वो निकाले हैं, बनाने शुरू किए हैं क्योंकि इनको भी भूख लगी हुई थी। तो बेटे को भी लगी होगी भूख, वैसे बच्चों को इन्होंने ब्रेड दे दी थी। तो मेरा बड़ा बेटा भी बहुत सपोर्टिव है माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का, जितना शुक्र अदा करूँ। वो भी फटाफट, उसको मैंने कहा था नीचे आके चीज़ें समेट दो। तो जितनी भी ग्रॉसरी मैं करके लेके आती हूँ ना, तो वो मेरे दोनों जो बड़े बच्चे हैं ना वो दोनों आके समेटते हैं। ये उनकी बड़ी मतलब मुझे अच्छी बात लगती है, मैं बुलाऊँ तो आ जाते हैं। तो जी ये देखें, फटाफट हमारा नाश्ता भी रेडी हो गया था, चाय शाय भी इनको दे दी थी। और साथ में आजकल तो हमें ये मलकू जो है ना ये लेके बैठ गया। मुझे ये इसके टप्पे वाला सॉन्ग इतना अच्छा लगता है ना, मैं तो चाय चाय पीती हूँ और साथ में इसके ये टप्पे शप्पे जो है ना ये सुनते हैं और हम नाश्ता इंजॉय करते हैं। मोस्टली अब तो कुछ दिनों से यही हो रहा है। तो ये देखें जी, साथ में बर्तन भी फटाफट चुटकी मारी और मैंने बर्तन धो लिए। फिर मैंने अपनी बेटी को नीचे बुलाया, मैंने कहा चलो आओ मेरी बेटी थोड़ी सी मेरी हेल्प करो। तो उसने फटाफट जो है वो रूम क्लीन कर दिया था। और देखें जी,
कहती है मम्मा पूरे रूम की बना लो, मैंने क्लीन कर दी। ये इसने रूम क्लीन कर दिया था। फिर कूड़ा शूड़ा जो है वो हमने बाहर डस्टबिन में फेंका। मेरी रोज़ की बिन भरती है। मेरे हस्बैंड कहते तुम कितना गंद इकट्ठा कर लेती हो कि रोज़ भरती हूँ। मैंने कहा देख लें, फिर इतना मैं सफाई करती हूँ, गंद निकालती हूँ तो बिन्ने भरती है ना। ये देखिए मैंने अपने दोनों बच्चे भी तैयार कर लिए थे, इनको नहला धुला दिया था, कपड़े शपड़े पहना दिए, और इधर हम खुद भी रेडी हो गए थे। बस अचानक ही प्रोग्राम बन गया। तो मियाँ साहब कहते हैं, पहले ये चले गए थे बाहर थोड़ा काम करने के लिए, तो फिर आए थे, कहते हैं चलो बाहर चलते हैं ना, कुछ डिफरेंट सा खा के आते हैं। तो बेटी से पूछा, बड़ी बेटी कहती है कि मेरा ना डोसा खाने को बड़ा दिल है। तो हमने कहा चले चलते हैं डोसा खाते हैं। ये हमने फ़र्स्ट टाइम नोटिंगहम में ट्राई किया था। इससे पहले जो है ना वो हमने खाया था बर्मिंघम में। वो तो बहुत ज़बरदस्त। आप ये देखते हैं सारे चैनल्स पे ख़बरें चल रही थी कि स्टॉर्म आएगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उस तरह का स्टॉर्म नहीं आया था। बड़े ख़तरनाक किस्म के स्टॉर्म यहाँ पे तो आए हुए हैं, इतनी तेज़ तेज़ हवाओं वाले, लेकिन ये वो वाला नहीं था। मतलब थी बारिश हो रही थी, हवाएं तो चल रही थी, लेकिन वैसा नहीं था। फिर जी मेरे मियाँ साहब ने गाड़ी में बैठते गाने गाने शुरू कर दिए। तो मैं आपको इनका ना बड़ा ज़बरदस्त सा गाना सुनाती हूँ, आप ज़रा वो मुलाहिज़ा कीजिएगा। उसके बाद बेटे ने भी गाया है, छोटे बेटे ने, बड़ा तो बहुत ही शर्मीला है। तो वो मैं आपको सुनाती हूँ, ज़रा इनकी ना सिंगिंग को रेट करें, और अच्छा सा आपने ना कमेंट लिखना है इनकी सिंगिंग के बारे में। वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, और फिर जान का वबाल बन गए, जान का अजाब बन गए। मंगदा ਉਹ ਟਾਂਗਾ ਲੋਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਦਾ, ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ, थोड़ा ऊंची बोलो। ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ, ਟਾਂਗਾ ਲੋਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਦਾ, ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ। This is a Ghana channel. This is a second competition channel. Oh my god, that's competition channel by that. देखिए जी, अब हमने गाड़ी शाड़ी पार्क कर दी थी और बारिश हो रही थी, हल्की हल्की सी, इतनी ज़्यादा शुक्र है तेज़ बारिश नहीं थी। तो हम पहुंच चुके थे डोसा वाला। या देखें, ये देखें बड़ा सा लिखा हुआ था डोसा वाला। तो फटाफट हम अंदर पहुंचे हैं इसके, क्योंकि बारिश हो रही थी। मैंने कहा इसकी पुश चेयर ना कहीं गीली हो जाए, स्टेप्स क्योंकि काफ़ी बने हुए थे। तो पुश चेयर को उठा के अंदर लेके आए। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इनका सिटिंग एरिया है, और बड़ी अच्छी सी डेकोरेशन की हुई थी। और ये देखें, ये ऐसे मेन्यू को खोल के पढ़े हैं जैसे किताबें पढ़ रहे होते हैं। ये देखें जी डोसा वाला, ये कितना ज़बरदस्त था। और सीनरीज़ भी यहाँ पे बड़ी अच्छी लगी हुई थी, इनके इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही थी। और ये देखें प्राइसेस भी इनकी मतलब ठीक थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी। मैंने कहा मैं भी ज़रा ना बुक पढ़ लेती हूँ ज़रा मैं भी मेन्यू डिसाइड कर लूँ कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो हमने वैसे डोसा ही है, लेकिन फिर भी हम देख लें कि क्या क्या था। और काफ़ी वैरायटी थी इनके पास, मतलब अच्छा था। अगर आप लोग भी आना चाहते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंट कल्चर्स की डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, तो आप लोग भी आएँ, लास्ट में ट्राई करें। और इनका जो चिकन था वो हलाल था। वो हमने 2-3 दफ़ा पूछा था, तो उन्होंने हमें मतलब बहुत अच्छी तरह सेटिस्फाई किया कि 100% जो है ना वो चिकन यहाँ पे हलाल है। क्योंकि यहाँ पे अब ज़ाहिर सी बात है, एशियन कम्युनिटी नटिंगम में काफ़ी ज़्यादा है, तो मोस्टली रेस्टोरेंट्स में हलाल ही है। ये देखें जी, ये मैंने ना इनमें से कुछ चीज़ें, डोसा मैंने एक दफ़ा पहले खाया था सिर्फ, वो खाया था बर्मिंघम में। नोटिंगम में फ़र्स्ट टाइम डोसा खा रही हूँ। और मैंने ये नाम जो है ना इडली फ़र्स्ट टाइम ही मैंने ये मतलब खाई। हमने मंगवाई सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं देखना चाहती थी, क्योंकि टीवी चैनल्स में इंडियन ड्रामास पहले बहुत ज़्यादा देखती थी। वहाँ पे मतलब इडली डोसा और सांबर, ये वाली चीज़ें ना मतलब वो लोग बनाते हैं खाते हैं। तो हमने कहा ये मैं 2 चीज़ें जो है ना ये लास्ट में मंगवाऊँगी, 2-3। तो हमने मंगवाई थी। तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमारा जो यहाँ का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, और इनका टेस्ट कैसा था, इनकी सर्विस कैसी थी। ये देखें, ये जो है ना ये बस हमने ऑर्डर कर दिया था, ये वेट कर रहा था, दोहरा नीला पीला हो रहा था। ये देखें जी, ये 2 बच्चों के जो हैं वो डोसाज आ चुके थे।
और मियाँ साहब जो है ना उनके मुंह में इतना पानी आ रहा था, लेकिन वो कह रहे थे नहीं मैं अपना ही ट्राई करूँगा। लो ईमान ने तो थम्स अप दे दिया था। ईमान ने जो है वो बटर नहीं चीज़ डोज़ा मंगवाया था, राफ़े का स्पाइसी डोज़ा था। पता नहीं अब स्पाइसी पोटैटो डोज़ा कुछ इस तरह था। ये देखें मियाँ साहब के जो है ना मुंह में पानी आ रहा था लेकिन वो वेट कर रहे थे अपने ही टर्न का कि उनका भी जब आएगा तो वो खाएंगे। ये देखें जी मेरा डोसा आ चुका था। मैंने मंगवाया था चिकन मसाला डोसा। तो इसका मैं आपके साथ ना रिव्यू देती हूँ कि ये कैसा था। ये भी बहुत अच्छा था और इनकी जो चटनियाँ थी डिफरेंट टाइप की हमें तो बहुत अच्छी लगी। अब हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, क्योंकि इंडियन था ये तो इनका टेस्ट हमारे टेस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट तो लाजमी होता है। और ये देखें ये मियाँ साहब का भी आ गया था, इनका था बटर डोसा। इनका भी बड़ा मज़े का था। मैंने तो सारा सबका थोड़ा थोड़ा लेके जो है ना वो ट्राई किया था। ये देखें जी ये मिडल से जो है ना वो कट हो रहा है पहले, ताकि खाना अपने तरीके से ही है, जैसे रोटी नहीं खाते तोड़ो विचों लाओ तो फिर खाओ अच्छा जो हमने पहले खाया था बर्मिंघम में ना उन्होंने बिल्कुल वो रोल किया हुआ था, जैसे वो वेजिटेबल रोल होते हैं या जो भी रोल रोल की तरह ना उसके अंदर थे। ये इन्होंने समोसे की तरह रखा हुआ था। मतलब इनके डिफरेंट होंगे स्टाइल रिप्रेजेंट करने के। तो ये देखें जी अब इब्राहिम बेचारा अकेला रह गया था। मैंने इसको कहा है मेरा ले लो, तो वो भी इतना है ना कहता नहीं मैं अपना ही खाऊंगा, मैंने टेस्ट भी नहीं करना आपका, ऐसे कहा इसने मुझे। ये वैसे इब्राहिम का जो हमने मंगवाया था वो चॉकलेट डोसा था, वो भी मैं आपके साथ मतलब शेयर करूँगी। ये हमारे तो सबके बहुत अच्छे थे और स्पेशली डिफरेंट टाइप की चटनियों के साथ बहुत मज़ा आया खाने का। इसके अलावा हमने मैंगो लस्सी भी ऑर्डर की हुई थी, वो आने में काफ़ी उसको देर लग गई थी लेकिन शुक्र है वो आ गई थी, वो भी मज़े की थी। आइज़ल मानो मेरी बेचारी वो तो गाड़ी में ही सो गई थी, सो ही रही है वहाँ पे, उठी नहीं है। नहीं तो उसने इतने मज़े से ये खा लेना था, तो बेचारी उठी नहीं है। हम लोगों ने खा पी लिया सारा कुछ कर लिया, तो वापसी में जब घर आए हैं ना तब वो बेचारी उठी है। तो फिर घर आके उसको हमने खिला दिया था। ये देखें जी मियाँ साहब ये हमारा डोसा, ये मेरे डोसे के अंदर से देखें कितनी मज़े की फीलिंग नज़र आ रही है। ये देखें इब्राहिम का शुक्र है इब्राहिम ने किया इतना कि मेरा डोसा भी आ गया है। इब्राहिम का चॉकलेट डोसा था लेकिन वो भी उन्होंने ना डिफरेंट किस्म की चटनियों के साथ ही सर्व किया था। तो ईमान राफे कहें कि मम्मा ये क्या हुआ, जब वो चॉकलेट डोसा था तो वो चटनियों के साथ सर्व क्यों किया। मैंने कहा वो चॉकलेट अब मिडल में लगी हुई होती है मोस्टली, तो उन्होंने कहा होगा कि ये भी जो बच्चा है ये भी चटनियों के साथ ट्राई करें। ये देखें जी हमारी तो प्लेटें स्लेटें खाली हो गई थी और इब्राहिम का तो वाकई बहुत मज़े का था, क्रंची क्रंची और मीठा मीठा ना, बहुत पसंद आया। और लस्सी भी बहुत यमी थी, बिल्कुल बैलेंस्ड थी, कोई इसमें मीठा बहुत ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल थी और बहुत अच्छी थिक लस्सी थी, मज़ा आ गया पीने का। लास्ट में जो है वो शाउट आउट देना चाहती हूँ, मेरी बेटी ईमान है उसकी फ्रेंड्स हैं उमामा और आमना को। तो इन बच्चियों ने मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, इन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया है, उस पर कमेंट्स भी किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो थैंक यू बच्चों, आप आना मेरे घर में, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाऊंगी, ठीक है। अब खुश हो जाओ ईमान, आप भी खुश हो जाओ, आपकी फ्रेंडों का नाम ले लिए अब उनको कहना मेरी वीडियो देखें सारी, कहना सारी देखें, लास्ट पे नाम लिया है मम्मा ने चलें जी ये देखें जी लास्ट पे हमारी ये इडली आ गई थी और सांभर था, ये आई थिंक सो ये पता नहीं ओनियन भाजी थी, और ये चिप्स बहुत मज़े के थे जी। तो वैसे हमें ना वो ये जो इडली हाँ वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी। ये शायद ये हुआ कि हाँ राइस की बनी हुई थी, ये शायद इस वजह से कि हम पहले डोसा खा चुके थे तो बस फुल हो चुके थे इस वजह से। लेकिन ये कि हमने ट्राई ज़रूर की, तो बस ये इडली इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी और इनकी सर्विस भी इतनी अच्छी थी, जो सर्व कर रही थी उनका बहुत बहुत थैंक यू, हमें बहुत अच्छी लगी। तो चले जी अब हमने खा शा लिया था, पेमेंट भी कर दी थी, अब हम वापस जा रहे थे। और कोई स्टॉर्म ईशा जो है वो इतना ख़तरनाक किस्म का नहीं आया था जितना इन्होंने डराया हुआ था, और शुक्र है अल्लाह ताला का कि मतलब नहीं आया स्टॉर्म। अब जो है वो घर जा रहे हैं हम, और गाड़ी में ईमान ने और इब्राहिम ने इतनी लड़ाई की है कि हम लोग सिर्फ हाँ जी थोड़ा सा नहीं था, बहुत लड़ाई की है। ये दोनों हमेशा बहुत शाउट आउट करते हैं, शाउट आउट। जैसे ही हम घर आए हैं ये देखें मैं आपको दिखाऊं, हमारे गैरेज का डोर खुला हुआ था। शुक्र करें वो तो हमारा एरिया शुक्र अल्लाह ताला का सिक्योर है, नहीं तो हमारे सारे पिल्लोस वगैरह जो है ना वो चोरी हो जाने थे शुक्र है अल्लाह ताला के, शुक्र है। ये देखिए लास्ट पार्ट हमारी चाय
जब आ जाती है तो लोगों को पता चल जाता है कि अब इनका व्लॉग ख़त्म होने वाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।